मेहनती किसान की कहानी। डमरूपुर नामक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। गांव के लोग उसे सेठ जी कहा करते थे। जितना अधिक पैसा उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम कराने वाले किसानों से वह खूब काम कराता मगर पैसा कुछ न देता। सेठ जी, अरे क्या हो गया? सेठ जी, वो हल्का पट्टा पुराना था, टूट गया है। ऐसे कैसे टूट गए? तेरी लापरवाही से ही टूटे होंगे। इसके पैसे तो तेरी पगार से कटूंगा ही। उसी गांव में रामू नामक एक किसान भी रहता था। उसके पास थोड़ी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा ही ईमानदार और मेहनती भी था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सभी खेत खलिहान सूखने लगे। मजबूर किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था तो न थी। सभी लोग बारिश पर ही निर्भर रहा करते थे। उनकी सारी फसल सूख कर बर्बाद हो गई। सुनिए जी, अब तो 2-4 रोज के ही अनाज बचे हुए हैं। क्या करूं? सूखे के कारण तो सारी फसल बर्बाद हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं कल ही सेठ जी के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज ले आऊंगा, जिसे कुछ दिनों का खर्च तो चल ही जाएगा। राम राम सेठ जी। राम 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 राम। कैसे आना हुआ? सेठ जी, कुछ पैसे कर्ज लेने आया हूँ। सूखे के कारण हुए नुकसान से घर खर्च चलाने में दिक्कतें हो रही। जमींदार कंजूस तो था ही। वह सोचने लगा, रामू पैसे लौटा तो पाएगा नहीं, तो क्यों ना उसे अपने खेतों पे काम पे लगा लूं। कम पैसों में दुगनी मेहनत कराऊंगा। जमींदार रामू को अगले दिन फिर बुलाया और बोला, देख भाई रामू, तेरे को मैं पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने खेतों में 1000 रुपए महीने के पगार पे जरूर लगा सकता हूँ। अगर अच्छा लगे तो कल से खेतों पे आ जाना। रामू मान गया और सेठ जी के खेतों पे काम करने आ गया। रामू को काम करता देख सेठ बड़े हैरान हुआ। वह घर जाके सोचा, इसने तो 2 दिन का काम 1 दिन में ही कर डाला। क्यों ना इसके पगार देके इसे निकाल दूं, ताकि मेरे 1 दिन के पैसे बचेंगे। हाँ, कल सुबह इसको बुलाता हूँ। आ गए भाई रामू, आओ। तुम्हारी ही राह देख रहा था। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे हिसाब कर दूं। ये लो अपने 1 दिन के पैसे, और कल से काम पे मत आना। मुझे अब और कोई किसान की आवश्यकता नहीं है। यह सब सेठ का रवैया देख के रामू बहुत दुखी हुआ और अपने घर को लौट गया। रात भर रामू परेशान रहा कि अब मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा, अपने परिवार को कहाँ से खाना खिलाऊंगा। आखिर सेठ जी ने मुझे निकाला क्यों? मैंने तो अपने काम को बहुत ईमानदारी से किया। समझ में नहीं आता। मैं कल सवेरा होते ही सेठ जी के पास एक बार और जाऊंगा और विनती करूंगा कि मुझे काम पे वापस रख लें। जैसा कि रामू सोचा था, सुबह हुई और रामू सेठ के घर जाने की तैयारी में लग गया। सेठ के घर पहुंचा और सेठ से काफी विनती की कि सेठ जी, मुझे काम पे वापस रख लो। मेरे घर का गुजारा नहीं हो रहा, मैं अपने परिवार को कहाँ से खाना खिलाऊं। सेठ जी ने उसकी एक न सुनी और उसे कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी अब कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने खर्च फालतू क्यों बढ़ाऊं जब मेरे काम हो गए। और रामू फिर से पिछली बार की तरह उदास होकर अपने घर की ओर लौट गया। अब रामू सेठ जी को मनाने का दूसरा तरीका खोजा। वह सेठ जी के घर जाकर रोज उनके घर के बाहर बैठने लगा।
सेठ जी बड़े परेशान हुए, उसे काफी बार भगाया, लेकिन रामू ने एक न सुनी। रोज सवेरा हो और रामू निकल पड़े सेठ जी की घर की ओर। फिर से सेठ जी के घर जाके सेठ जी के घर के बाहर बैठ जाए। यह सिलसिला रोज चलता रहा। उसने सेठ जी को मनाने का सारा तरीका अपनाया ताकि सेठ जी उसे वापस काम पे रख लें। सेठ बड़ा परेशान हुआ रामू के इस रवैये से और सोचने लगा कैसे इस रामू से पीछा छुड़ाऊं। तभी उसे एक तरकीब आई, क्यों ना कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ हो आऊं। ऐसा सोच के वे अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते काफी रात हो गई, फिर भी वह चलता रहा। आखिरकार अपने रिश्तेदार के शहर में वह पहुंच ही गया। रिश्तेदार के घर पहुंचा। खट 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 खट। अरे भाई रमेश जी, बाहर आओ, देखो कौन आया है। फिर वे अपने रिश्तेदार के यहाँ काफी मस्ती किया, इधर उधर की बातें की। दोनों अपने घर के सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटें। खूब सारे मौज मस्ती करने के बाद फिर वे अपने घर के लिए लौट गया। काफी दिन बाद 10-15 दिन के बाद वे अपने घर को आया और देखा कि अब तो रामू यहाँ पे नहीं है। वे और उसका परिवार बड़ा खुश हुआ कि चलो रामू से पीछा तो छूटा। लेकिन फिर वे परेशान भी हुआ कि क्या बात है भाई, रामू इतनी आसानी से कैसे मान गया। अब वे घर आना क्यों बंद कर दिया, कल सवेरे पता करता हूँ। वह सुबह सभी गांव वाले को बुलाया और रामू के बारे में पूछने लगा। क्या भाई, रामू क्यों आना बंद कर दिया। गांव वाले ने उसे बताना शुरू किया। जब आप अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, रामू आपके घर के बाहर फिर भी बैठा रहता था। एक दिन एक चोर आपका खाली घर देख के चोरी करने आया और रामू से हाथापाई किया। उसी में रामू को काफी चोटें आई। रामू अस्पताल में भर्ती है। उसका सब सुनकर सेठ को बड़ा पछतावा हुआ। वह आखिरकार रामू से मिलने का फैसला किया और रामू से जाके मिलके कहा, भाई रामू, मुझे क्षमा कर दो, अब कल से काम पे आ जाना ठीक होने के बाद। रामू फिर से हंसी खुशी ठीक होने के बाद सेठ जी के खेतों पे काम पे लग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हमें अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए।